कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 7 और इसका सोल्यूशन देखने से पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराएंगे उसका सोल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चंस को खुद से बनाएं वीडियो को पॉज करके, और आप देखें कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं यानी आपकी तैयारी आपकी पूरी नहीं हुई है, अभी आपको और भी मेहनत करना है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे सारे वीडियो को फॉलो करें और उनको देखें और उनमें बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगी। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक वस्तु को 40% तक चिन्हित किया जाता है और फिर 200 रुपये की छूट देने के बाद बेचा जाता है। यदि वस्तु 564 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 75% लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाएंगे हम, देखिए कैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी, ठीक है, सीपी, और यहाँ पे क्या जो है एमपी मार्क प्राइस, और यहाँ पे है एसपी। तो बात को समझिएगा। तो सीपी जो भी होगा इसका, ठीक है, सीपी जो भी था उससे क्या किया गया, मार्क प्राइस 40% इंक्रीज करके यहाँ पे इसे मार्क किया गया। ठीक है, यानी 100 की चीज को कितने पे बेच रहा है, यहाँ पे 140 रुपए यहाँ पे मार्क किया गया। और इसमें क्या कर दिया गया, आपको 200 रुपए की फिर छूट दे दी गई। ठीक है, 200 रुपए की क्या दे दी गई, छूट। तो अब ये बोलता है कि जो भी इसका सीपी था, ठीक है, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था, अगर ये इससे इसका दाम 75% बढ़ा करके अगर यहाँ पे बेचा जाता, देखिएगा, अगर 75% बढ़ा करके बेचा जाता तो इसे कितना फायदा होता, 574 रुपए का फायदा होता। ठीक है, 574 रुपए का फायदा होता। तो यहाँ पे 200 का डिस्काउंट भी दे करके कितना, देखिएगा, तो एक्चुअल डिस्काउंट यहाँ पे कितना दिया, बात को समझिएगा। तो अल्टीमेटली तो इसे फायदा ही हो रहा है ना, अल्टीमेटली तो इसे फायदा ही हो रहा है। तो बात को समझिएगा कि एक्चुअल यहाँ पे कितना, इसका गैपिंग कितना है, मार्क प्राइस और एसपी का गैपिंग कितना है। देखिए 40 माइनस करेंगे तो आप कितना यहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा 35% का। ठीक है, और ये 35% जो है किसके बराबर है, बात को समझिएगा। 40% इंक्रीज करके मार्क किया गया और फिर बोलता है कि अगर इसे दाम से 75% बढ़ा करके बेचा जाता तो क्या होता, उसे 574 रुपए का क्या होता, फायदा होता। यानी कि कितना का यहाँ पे इसे मिल रहा है, तो एक्चुअल इसको जो फायदा मिल रहा है कितना, 35% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 35% का प्रॉफिट। तो 35% की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए 35% की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, तो 574 माइनस का 200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निकालिए 35% की वैल्यू क्या है। तो 35% की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे देखिए 643। ठीक है, 643। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, आप यहां से 100% की वैल्यू आपको आप क्या करिए, फाइंड कर लीजिए। तो आपको पता चल पाएगा यहाँ पे कि एक्चुअल जो सीपी थी इसकी क्या थी, क्योंकि सीपी क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी कि 100% होता है ना, वो कांस्टेंट होता है इसलिए 100% होता है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअल सीपी आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। तो एक्चुअल सीपी जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, देखिए 100/35। चलिए इसे कैंसिल करिए, तो 5 से कैंसिल करेंगे ना, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए, तो 5 दूना का 10, 5 सते 35। अब इसे करिए, 7 पच्चे क्या होगा, 7 पच्चे 35 और 7 दूना का 14। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 52 का दूना कितना होगा, 52 का दूना कितना होगा, 104 और यहाँ पे क्या है, 0, इसे पुट कर दीजिए। तो यही इसका था, क्या था ओरिजिनल इसका सीपी कितना था, 1040 रुपए इसका एक्चुअल सीपी। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक वस्तु की लागत मूल्य पहले 37.5% बढ़ा दी और फिर 18.18% घटा दी गई, फिर लेख को 30% लाभ पर 4680 रुपए में बेचा जाता है, तो अर्जित वास्तविक लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, अर्जित वास्तविक लाभ निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है आपको, कठिन सी कितनी दी गई है, तो 37.5%। ये इंक्रीज है ना, 37.5% का क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आने वाला है, तो 3/8 आने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई 8 रुपए की वस्तु थी
उस पर 3% का क्या गया, उसे बढ़ा दिया गया, उसके मूल्य को कितना बढ़ा दिया गया, 3 यूनिट बढ़ा दिया गया। तो बताइए अब यहाँ पे क्या हो गई, तो यहाँ पे आपकी आ गई 11/8, यानी 8 की वस्तु उसे कितना बढ़ा दिया गया, 3 यूनिट बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहानी ये बनती है ना। चलिए तो देखिए ये कैसे आता है, 1 + 3/8। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाया गया है उसका दाम। अब देखिए अब इसको घटा दिया गया, कितना घटाया गया, तो बढ़ा करके घटाया गया है, यानी 18.18% क्या कर दिया गया, इसे डिक्रीज कर दिया गया, बढ़ा करके फिर इसको डिक्रीज कर दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है, तो 18.18 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे 2/11 आती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि 11 यूनिट की कोई वस्तु थी, यानी 11 रुपए का कोई वस्तु था, उसको 2% 2 यूनिट क्या कर दिया गया, उसको घटा दिया गया। तो अब इसको देखिए कितना बना इसका, तो इसे हमने क्या किया, इसे अब कितना बन गया इसका दाम, 9/11। ठीक है, ये कैसे आया अब आप पूछेंगे, तो इसे हमने यहाँ पे देखिए माइनस हुआ है ना, घटाया गया है, तो इसे हम कैसे करेंगे, 1 - 2/11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आएगा, यहाँ पे निकल के। अब देखिए अब इसे 30% लाभ पे बेच दिया गया। देखिए 30% लाभ पे बेच दिया गया। लाभ का मतलब क्या होता है, यानी इसका देखिए फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे क्या, 3/10, यानी 10 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का लाभ। ठीक है, तो इसे कितना में बेचा गया, बात को समझिए। तो यहाँ पे देखिए 1 + 3/10, तो इसे जब हम करेंगे तो क्या आने वाला है, 13/10, यानी 10 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का लाभ लेके बेच दिए। तो कितना बेचा हमने इसे, 13 यूनिट में बेच दिया। तो देखिए अब कहानी को समझिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे समझिए, तो सीपी पे ही सारा खेल हो रहा है ये। तो देखिए क्या हुआ, पहले क्या किया गया, इसे बढ़ाया गया कितना, 37.5%, यानी कितना, और फिर इसे घटा दिया गया कितना, 9/11 घटा दिया गया, और फिर इसे क्या किया गया, 30% लाभ पे इसको बेच दिया गया। 30% लाभ का मतलब क्या, 13/10। कितना में बेचा गया भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आपका क्वेश्चन में, 4680 रुपए में ना। चलिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ 11 से 11 यूनिट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बना आपका कहानी, तो सीपी बटे क्या, 4680, हमें तो केवल लाभ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80, बात को समझिएगा 80, और यहाँ पे 13 9 117। आपके टेबल बहुत ही यहाँ पे अच्छे होने चाहिए, फिर भी तो क्या कर पाएंगे आप, कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बना, यानी 80 यूनिट के बाद सीपी रखा गया, और यहाँ पे क्या किया गया, इसे 117 पे इसे बेचा गया। यानी देखिए इसे कितना में बेचा गया, बात समझे, कितना गुना है, तो आप कहेंगे 40 गुना है। ठीक है, 40 गुना है ना, 40 गुना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बात को समझिए, तो यहाँ पे देखिए सीपी और सेलिंग प्राइस, देखिए सीपी और एसपी में डिफरेंस कितना है, सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका लाभ आएगा ना। तो देखिए तो लाभ कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 37 यूनिट। ठीक है, तो 37 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए एक यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाला, 40। तो चलिए 37 यूनिट की आप वैल्यू बताइए, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 फिर 8 और फिर 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, यानी कि 1480 रुपए क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे लाभ निकल के आ गए। हमने यहाँ क्या किया, देखिए ये सीपी और ये था आपका एसपी, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, हमारा लाभ होता है ना। 80 यूनिट की चीज को कितना में बेचा गया, 117 यूनिट की चीज में, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 37 यूनिट का लाभ हुआ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 37 यूनिट, तो 37 यूनिट क्या है, हमारा लाभ है, जो कि कितने को एक यूनिट की वैल्यू क्या है 40, यानी 37 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई कि 1480 रुपए। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक निश्चित राशि जब 18% पर 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, और समान राशि जब 2 साल के लिए 10% पर एनम पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तब 765 रुपए अधिक ब्याज देता है। ठीक है, तो उस राशि को प्राप्त करें जब समान योग 12.5% पर एनम 6 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाउंड करनी है, हमें यहाँ पे फाउंड करनी है अमाउंट। ठीक है, कब, जब वह लास्ट में 12.5% 6 साल के लिए साधारण ब्याज के
तौर पे वो निवेश किया जाएगा तब। दूसरा क्या होगा, वो कितना बन जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या दी हुई है, तो सबसे पहले इसमें एसपी का काम हो रहा है, बात समझिए। फर्स्ट लाइन में एसपी का, फिर उसमें क्या सीपी, और लास्ट में फिर क्या किया गया उसका, उसी धन का एसपी, सॉरी यहाँ पे एसआई, हमने एसपी लिखा, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी यहाँ पे देखिएगा। तो पहले एसआई का काम हो रहा है, फिर सीआई का काम हो रहा है, और लास्ट में फिर क्या हो रहा है, एसआई का काम हो रहा है ना, उसी धन पे काम चल रहा है। चलिए, अब तो हम पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस धन को फाइंड करना पड़ेगा ना, कि वो प्रिंसिपल क्या था। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल को पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए, प्रिंसिपल को कैसे निकालेंगे। देखिए, तो देखिए एसआई का काम हो रहा है, यानी 18% 4 साल के लिए। तो आप ही बताइए इंटरेस्ट कितना होगा, 18% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो 18 जो कितना होता है, तो 72 होता है, ठीक है, 18 जो 72%। अब जब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा रेट है कितना, 10%, समय कितना है, 2 साल। तो 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, तो 21% आपका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। मैंने जब आपको सीआई पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक सीआई का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देखिए, मैंने शॉर्ट तरीके से किस तरह से वहां पे जल्दी से वहां पे फाइंड हम कर पाएंगे सीआई का इंटरेस्ट, ठीक है। तो सारा तो खेल किसका है, इंटरेस्ट का ही खेल है, तो बात तो समझिएगा। तो यही तो दिया गया है इसमें कि अगर उसी राशि को 72% एसआई के तौर पे निवेश किया जाता है, 18% 4% 4 साल के लिए, और फिर कितना यहाँ पे 10%, ठीक है, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। तो वहां पे कितना मिलता है इंटरेस्ट, 21% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्हीं दोनों इंटरेस्ट का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए परसेंट की वैल्यू डिफरेंस कितनी आ जाएगी आपको, तो 51%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 51%। लेकिन रुपए में कितने हैं, रुपए में आपको दिए गए हैं 765 रुपए, ठीक है, 765 रुपए। तो यहां से 1% की आप वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये कितना गुना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसे डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे आपकी क्या आने वाली है, 15 गुने है, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15, ठीक है, 15। तो हम यहाँ पे देखिए, हमारा क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, ऑलवेज 100% होता है। जब 1% की वैल्यू कितनी, 1500, तो 100% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू कितनी, 15, तो 100% की वैल्यू कितनी, 1500 रुपए, ठीक है, यानी कि वो धन क्या है, 1500 रुपए। अब देखिए बात को क्या कहा गया है, यहाँ पे इसी धन को समझिएगा, इसी प्रिंसिपल के को क्या किया गया है, यहाँ पे उसे 12.5% के हिसाब से लगाया गया 6 साल के लिए। तो वो उसका मूलधन क्या बन जाएगा आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो चलिए वहां पे मूलधन निकालते हैं, क्या बन जाता है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने पता हो गई आपको, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, ठीक है, 1 क्या होती है, 8। तो चलिए इसका 1/8 और कितने साल के लिए किया गया है, तो आप कहेंगे 6 सालों के लिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे कैंसिल करिए 3 और यहाँ पे 4, चलिए इसे 4 से डिवाइड करिए, तो यहाँ देखिए 4 तिया 12, तो यहाँ पे 30, तो 7 चौ 28, और यहाँ पे बचेगा कितना, 30 में से 28 क्या, तो 2, यानी कि यहाँ पे कितनी, तो 4 बचे 20, ठीक है, 4 बचे कितनी, 20। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एसआई निकल के आ जाएगा, ठीक है, एसआई निकल के आएगा। चलिए करिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना रहा है, 5 किया 15 के 5, फिर 7 21, 21 और 1 कितना 22, और फिर देखिए फिर 3 3 के 9, 9 और 2 कितना 11। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला गया, हमें अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा बताइए, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो चलिए प्रिंसिपल प्लस एसआई को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 5262, यानी कि 2625 रुपए हमारे क्या बने, इसका अमाउंट निकल के आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ब्याज की राशि जब एक निश्चित राशि 20% पर एनम, 30% पर एनम एंड 40% पर एनम पर अलग अलग से निवेश की जाती है और 2 साल के लिए प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5225 रुपए मिलते हैं, ठीक है। जब वही राशि 10% पर एनम के हिसाब से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उस राशि वो यहाँ पे अमाउंट फाइंड करने के लिए हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या है। और यहाँ पे केवल किस चीज की बात की गई है, केवल
चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। तो देखिए पहला कितना है, सभी कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। यहाँ पे क्लियर है ना, 2 साल के लिए 2 साल के लिए ही यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए, तो पहला क्या है यहाँ पे, पहला आपका है 20%, तीसरा सेकंड क्या है आपका तो 30%, और तीसरा क्या है यहाँ पे 40%। ठीक है, लेकिन ये क्या है, साधारण ब्याज नहीं है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला, देखिएगा फॉर्मूला को बात यहाँ पे छोड़िए, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20%। ठीक है, पहले साल 20% मिलेगा ना इंटरेस्ट, और फिर कितना मिलेगा, फिर 20% इंटरेस्ट मिलेगा। बात को समझिएगा, पहले साल 20%, दूसरे साल भी कितना 20% मिलेगा। लेकिन दूसरे साल में एक चीज और मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, क्या, इस 20% का 20% और भी मिलेगा आपको। तो 20% का 20% कितना होता है, चलिए इसे कैंसिल करिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपको, यहाँ पे 40 प्लस कितने 4, ठीक है, तो टोटल कितना हुआ है 44%। ठीक है, कितने हुए 44%। तो चलिए इसी तरह से हम काउंट करेंगे। तो पहले साल कितना 30%, दूसरे साल कितना 30%, लेकिन दूसरे साल एक चीज और मिलता है, क्या मिलता है, इस 30% का 30%। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, बात को समझिएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। चलिए इसे भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या, पहले साल 40%, दूसरे साल भी 40%, लेकिन दूसरे साल एक चीज और मिलेगा, क्या मिलेगा, 40% का 40%। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कैंसिल करोगे आप तो क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 80 प्लस कितने 16। ठीक है, तो टोटल कितने बने हमारे यहाँ पे 96%। और यहाँ पे जब कैंसिल करोगे आप तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, देखिए 60 और 9 कितने हो जाएंगे 69%। ठीक है, और यहाँ पे 40% है ना। चलिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितने बन रहे हैं हमारे, चलिए ऐड करिए। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कितने बन रहे हैं 2 साल के अंदर। तो टोटल इंटरेस्ट आप जब इसे काउंट करेंगे तो 6 और 9 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 15 और 4 आपके होने वाले हैं कितने 19 का 9, और देखिए 9 और 6 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे फिर से 19, 19 और 1 20, यानी कि 209% वो धन यहाँ पे बन जा रहा है ना, 209%। और इस 209% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी, तो 5225 रुपए, 5000 कितनी 5225 रुपए। तो आप यहां से सबसे पहले क्या करो, 1% की वैल्यू निकाल लो। तो इसे डिवाइड दीजिए इससे, इसे डिवाइड देंगे इससे, तो कितने टाइम में जाएगा, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 और 5। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 यूनिट, 1% की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू बोल लो आप कितनी 25। तो 100% की वैल्यू आप निकाल लो, तो क्या निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। तो 1% की वैल्यू कितनी 25 यूनिट के बराबर, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2500 रुपए हमारे क्या आ जाएंगे, वो प्रिंसिपल है यहाँ पे। ठीक है, क्या है वो प्रिंसिपल। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 2 साल के अंदर, इन तीनों को काउंट करने के बाद 209% इंटरेस्ट मिला कितने, तो 5225 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया है, हमने 2500 रुपए यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड कर लिया है ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। वहां पे हमारे पास जगह नहीं था, हमने इसलिए इसे क्या किया, मिटा दिया गया है। और यहाँ देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आया था अभी 2500 रुपए। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे लाइन में पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि उसी धन को 10% के हिसाब से 3 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो उसका अमाउंट क्या बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इसमें लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट लाइन में। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसे हम निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के थ्रू। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के थ्रू हम इसे क्या करेंगे, इसे हम काउंट करने वाले हैं। देखिए कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने हैं आर, रेट कितना है 10%। ठीक है, तो 10% ना 10%, और देखिए 10% तो ये हो गया हमारा, क्या आ गया ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल। बात समझिएगा, अगर ये हमारा प्रिंसिपल है तो हमारा देखिए अमाउंट क्या बनेगा, 10 का 10% करेंगे तो क्या बनेगा 11, यानी 10 का 10% जब आप निकालोगे तो क्या करने वाला है, पहले फर्स्ट साल में, देखिए ये पहले साल की बात चल रही है अभी, पहले साल में। ठीक है, तो पहले साल अमाउंट क्या बनेगा, देखिए ये अमाउंट है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल है। अभी यहाँ पे इसे समझिए, ये हमारा प्रिंसिपल है ना। चलिए, तो पहले साल प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10 का 10% तो 1 होगा, यानी कि 11। ठीक है, अमाउंट कितना 11। अब दूसरे साल में भी यही सेम चल रहा है ना,
तो दूसरे साल भी क्या होगा, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होने वाला है, प्रिंसिपल कितना 10, तो यहाँ पे इसका भी 1%, तो यानी क्या हो जाएगा 11, और तीसरे साल का यहाँ 3 साल की बात की गई है, तो तीसरे साल भी अमाउंट प्रिंसिपल रहेगा 10 और अमाउंट क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए आप, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं 1000, ठीक है, और यहाँ पे क्या 11 का क्यूब करोगे तो आप कितना आने वाला है 1331 आने वाला है ना, 1331 आने वाला है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज दी गई है कि प्रिंसिपल कितना है, देखिए यहाँ पे कितने हैं 1000 और यहाँ पे कितने रुपए में कितने आपको दिए गए हैं, तो 2500 रुपए। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकालो, देखिए ये कितना गुना है, तो यहाँ पे 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना है। तो चलिए इसे भी आप क्या करिए, हमें तो अमाउंट ही निकालना है, तो इस अमाउंट का भी 2.5 गुना आप कर लो। जब 2.5 गुना आप करोगे इसे मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 25 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में हम पॉइंट को यहाँ पे बैठा देंगे। देखिए 25 से कम क्या हो जाएगा 25, हाथ से बचा 2, फिर 25 किया 75, 75 और यहाँ पे कितना 75 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, तो 77 के साथ हो जाएंगे, हाथ से बच गया 7। अब देखिए 25 किया फिर से कितने 75, 75 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 82, 82 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 होने वाला है ना, 82 का 2, हाथ से अब कितना बचा 8, ठीक है, और फिर 25 से कम 25 और 8 कितने हो जाएंगे 8 5 13, यानी कि 33 बन जाएगा ना, 33। और यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ भी हम पॉइंट कहाँ बना देंगे यहाँ पे, और यही हमारा क्या हो गया अमाउंट यहाँ पे निकल करके आ गया है, और ये रहा हमारा आंसर। आपको देखिए ये समझाने में हमको क्वेश्चन को इतना टाइम लगा है, लेकिन जब हम इसे बनाएंगे तो हम वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसे इसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में हमारा क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कम समय में आपसे ये वहाँ पे बनने वाला है। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।